अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। गुज़रे ज़माने की बात है, एक गांव में एक बहुत ही मेहनती शख्स रहता था जिसका नाम सलाउद्दीन था। लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी ज़मीन और घर अपनी मेहनत से बनाए हुए थे। उस शख्स के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे कुछ भी काम नहीं करते थे। उनका बाप इतना काम किया करता था और वो ऐशो आराम किया करते थे। उस बुज़ुर्ग की उस शहर में उसकी बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी। रात में वो बुज़ुर्ग बैठकर सोचने लगा, अब मेरे पास समय बहुत ही कम बचा है, तो मैं अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम कर देता हूँ, वरना मेरे मरने के बाद ये लोग लड़ाइयाँ करेंगे। फिर उस बुज़ुर्ग ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए, इसलिए जैसे तुम अभी रह रहे हो वैसे ही मेरे मरने के बाद एक साथ ही रहना और लड़ाइयाँ मत करना। और अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई तुम लोगों में आधी आधी बांट दूंगा, क्योंकि अब मैं उस कमाई का क्या करूँगा। फिर बाप ने अपने बच्चों से पेंसिल और एक कॉपी मंगाई और उसमें कुछ लिखा। सबसे पहले वाले में लिखा, इसे जनाजे से पहले सबके सामने पढ़ा जाए। जबकि दूसरे में लिखा था, इसे जनाजे के बाद सबके सामने पढ़ा जाए। और फिर ये लिखकर अपने बेटों को बांट दिया। अब दिन पे दिन सलाउद्दीन की हालत बदतर होती जा रही थी। फिर कुछ ही दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। पूरे मोहल्ले में उनकी ये ख़बर सबको पता लग गई। फिर जनाज़ा पढ़ने के लिए सब लोग हाज़िर हो गए। उनके पूरे शहर में उन्हें सब जानते थे और जिसे जिसे पता लगा वो सब हाज़िर हो गए। फिर बेटे बाप की मैयत को कब्रिस्तान पर ले गए। फिर मौलाना साहब नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा आया और मौलाना साहब से बोला और इमाम साहब के हाथ में वो वसीयत दे दी और कहा, इसे पढ़ लीजिए, ये मेरे बाप के जनाजे की वसीयत है। उस वसीयत पे लिखा था, जो कोई भी मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा उसे मेरी तमाम दौलत और जायदाद का हक़ अदा होगा। ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यही सोचकर एक शख्स उन सारी भीड़ में से अलग खड़ा हो गया और उसका मतलब ये था कि अब वो जनाजा नहीं पढ़ेगा। उस शख्स को देखकर दूसरे लोग भी उसको देखकर लोगों को हौसला मिल गया और वो सब भी ये चाहते थे कि हम भी जायदाद के मालिक बन जाएं। लेकिन किसी में जनाजा छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी ही देर में वो लोग सारे के सारे एक तरफ जाके खड़े हो गए। अब कोई भी जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। अब जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ़ इमाम साहब थे और उस शख्स के 3 बेटे। और वो उस शख्स के 3 बेटे भी यही सोच रहे थे कि अगर हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो हमें दौलत और जायदाद नहीं मिलेगी। फिर तीनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और वो तीनों भी उन्हीं लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए। अब इमाम साहब अकेले खड़े हुए थे तो अचानक से कब्रिस्तान पर 3 लोगों का गुज़र हुआ और वो तीनों लोग जो आए थे वो कहने लगे कि अगर तुम लोग आज इनका जनाजा नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ेगा। लेकिन उन लोगों को तो कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर वो तीनों लोग कहने लगे कि इमाम साहब, हमें इस दौलत से कोई मतलब नहीं, आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। फिर इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया और जब दफनाने का वक्त आया तो बड़े बेटे ने दोबारा से इमाम साहब के हाथ में एक नसीहत पकड़ा दी और कहने लगा कि ये मेरे बाबा की दूसरी नसीहत है जो
نماز جنازہ کے بعد پڑھائی جائے۔ امام صاحب نے لفافہ لیا اور وہ نصیحت پڑھانا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، میری جائیداد کو ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ سر پیٹ کر کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے۔ پھر صلاح الدین کی ساری جائیداد اور ان کی زمین امام صاحب اور ان تینوں لوگوں کو مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نیکی کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک